हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है डाइजेशन ऑफ फूड। क्या है बच्चों? डाइजेशन ऑफ फूड यानी भोजन का पाचन, यानी किस प्रकार से हम भोजन तो करते हैं लेकिन वो किस प्रकार से हमारे शरीर में पचते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम उसको पढ़ेंगे। कौन कौन से ऑर्गेन से होते हुए जो हमारा भोजन है वो हमारे बॉडी में जाता है और फिर बाहर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेन्स जो हैं वो क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आवर टॉपिक इज़ डाइजेशन ऑफ फूड। सबसे पहले इन बकल कैविटी होती है, इसमें यानी मुख गुहा होती है। हम जानते हैं बच्चों कि जब हम भोजन खाने बैठते हैं तो सबसे पहले उसको अपने हाथों से उठाते हैं और हाथों से उठाने के बाद उसको अपने मुंह में डालते हैं। किस में डालते हैं? मुंह में डालते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग जो होता है इसमें इन बकल कैविटी होती है। क्या होती है? इन बकल कैविटी। सो नाउ इट स्टार्ट्स इन about in buccal cavity. The food is chewed and masticated with the help of molars and tongue. हम जो भोजन बच्चों खाते हैं या उसको चबाते हैं वो किसकी मदद से? तो जो दांतें होती हैं, परमोलर्स होते हैं, उनकी सहायता से और जीभ की सहायता से। ठीक है ना? आप खाते हैं करके खाते हैं ना, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें सहायता करती हैं? तो परमोलर्स और टंग सहायता करती हैं। द सैल्वरी ग्लैंड रिलीज ए डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड सलाइवा इन द बकल कैविटी। हमारे मुंह के अंदर एक सैल्वरी ग्लैंड होता है जिसका काम होता है बच्चों लार बनाना। क्या बनाना? डाइजेस्टिव जूस रिलीज करना। यही डाइजेस्टिव जूस जो होता है उसको हम सलाइवा कहते हैं। हमारे बकल कैविटी यानी मुख गुहा में एक सैल्वरी ग्लैंड होता है जो भोजन को पचाने के लिए एक जूस रिलीज करता है, उसी को हम सलाइवा कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये सलाइवा क्या करता है? तो सलाइवा मेक्स द च्यूड फूड वेट एंड स्लिपरी। सलाइवा मेक्स द च्यूड फूड वेट एंड स्लिपरी। सलाइवा क्या करता है बच्चों कि जो हम भोजन चबाते हैं उसको गीला कर देता है। आप देखते हैं बच्चों कि जो भोजन खाते हैं मुंह में तो पानी की तरह हो जाता है ना, करके खाते हैं तो वो क्या होता है? लार की तरह हो जाता है। और मान लीजिए कि अगर हम सूखा सूखा रोटी ऐसे ही गटक जाएंगे तो वो हमारे फूड पाइप में जो जा करके वो अटक जाता है ना। कभी कभी आप देखते हैं कि केक वगैरह खाते हैं, पैन केक हुआ या कोई भी केक, जब आप डायरेक्ट ऐसे ही तेज़ी में खाने लगते हैं तो वो जाके क्या होता है? अटक जाता है। उसको हम प्रॉपर चबाते नहीं हैं तो वो जा कर के अटक जाता है। तो ये सलाइवा जो ग्लैंड होती है, सैल्वरी ग्लैंड होती है, ये जो जूस, डाइजेस्टिव जूस तैयार करती है, ठीक है ना, हमारे बकल कैविटी में, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, ये क्या करता है? ये भोजन को वेट कर देता है और स्लिपरी कर देता है। दिस मेक द swallowing ऑफ फूड ईजियर। इससे क्या होता है बच्चों कि जो भोजन हम खाते हैं वो आसानी से ऑसोफेगस में चला जाता है। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया कि बकल कैविटी क्या होती है। मैं एक बार फिर से बता दूं बच्चों कि द फूड इज च्यूड एंड मैस्टिकेटेड विद द हेल्प ऑफ मोलर्स एंड टंग। यानी हमारे मुख गुहा में जो हम भोजन खाते हैं, चबाते हैं, वो किसकी सहायता से? तो दांतों की सहायता से और जीभों की सहायता से, यानी परमोलर्स और टंग की सहायता से। उसके बाद चबाने के साथ साथ हमारे मुख गुहा में एक सैल्वरी ग्लैंड होती है बच्चों जो डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करती है। ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं बच्चों? ये भोजन को, डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं बच्चों? भोजन को आसानी से गीला कर देते हैं और उसको अंदर जो फूड पाइप होता है उसके अंदर डालने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है? आसानी से भोजन जो है वो मुख गुहा के अंदर फूड पाइप जो होता है उससे होते हुए जाता है। ठीक है? आई होप आप लोगों को बकल कैविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ऑसोफेगस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? ऑसोफेगस और फूड पाइप। इसको हम लोग फूड पाइप के नाम से भी
जानते हैं। ऑसोफेगस इज ए हॉलो ट्यूब, ये एक ट्यूब की तरह होता है। ट्यूब मतलब समझ आती है ना, नली, जैसे नाली होता है, जैसे हम लोग बेसिंग आप देखते हैं ना, ठीक है, बेसिंग देखते हैं तो बेसिंग में क्या होता है, जो हम लोग कोई भी चीज़ धोते हैं तो पानी क्या होता है, वो एक नली टाइप का लगा होता है पाइप की तरह, उस पाइप में से सारा क्या होता है, कचरा वगैरह जो भी होता है वो निकल के चला जाता है। मेड ऑफ मसल्स, और ये किस चीज़ से बना होता है, हॉलो ट्यूब जो होता है वो मसल्स से बना होता है। मसल्स यानी क्या होते हैं, मांस होते हैं, उससे बना होता है। आफ्टर द फूड इज swallowed मूव्स डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल। क्या होता है बच्चों कि जो भोजन जो है वो सॉलिड होता है, वो धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए मस्कुलर वॉल से नीचे आता है। किसमें, ऑसोफेगस में, ठीक है ना। यानी जो ऑसोफेगस में एक हॉलो ट्यूब होती है जो मसल्स से बनी होती है, वो क्या होती है, उसमें भोजन धीरे धीरे सॉलिड करते हुए डाउन होता है और वो मस्कुलर वाल से होते होते ऑसोफेगस में आ जाता है। द फूड गोज इनटू द स्टमक, और ये भोजन किस में आ जाता है बच्चों, ऑसोफेगस से होते हुए भोजन स्टमक में आ जाता है। यानी सबसे पहले हम भोजन कहाँ लेते हैं, बकल कैविटी में, उसके बाद वो किससे होके जाता है, तो फूड पाइप यानी ऑसोफेगस से, और उसके बाद से वो भोजन कहाँ चला जाता है ऑसोफेगस से बच्चों, तो स्टमक में चला जाता है। आई होप आप लोगों को ये जो 2 पॉइंट मैंने पढ़ाया डाइजेशन ऑफ फूड का इन बकल कैविटी और फूड पाइप, आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।